पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से रीवा दर्शन की खास बातचीत। रीवा जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से जहां लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहीं संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सक भी बड़ी तेजी से संक्रमित हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब हमारी बात श्री शुक्ल से हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से डॉक्टर्स व पुलिस के अलावा अन्य लोग संक्रमण के शिकार हो रहे हैं, वह चिंता का विषय है। कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर व पुलिस समेत इस महामारी के बाद लोगों की सेवा तत्परता से कार्य करने वाले वीर योद्धा अभिनंदन के पात्र हैं, क्योंकि इन्होंने स्वयं की जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा की है। इसके अलावा श्री शुक्ल ने जिले भर में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बनाई गई व्यवस्थाओं के साथ साथ इससे बचाव को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी और कहा कि अगस्त महीने को अगर हम पार कर गए तो इस महामारी से विजय सुनिश्चित है। यह एक चिंता का विषय ये है कि रीवा में आम लोगों के साथ साथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ज़्यादा मात्रा में संक्रमित पाए जा रहे हैं। हाँ, ये चिंता का विषय है और वास्तव में डॉक्टर्स हों चाहे पुलिस वाले हों, स्वास्थ्यकर्मी हों, सभी ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में एक तरीके से काम किया है और अपने को दांव पे लगा के उन्होंने लोगों को इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल खतरे में चले गए हैं। बहुत सारे लोग तो 70-80% तो उनके लक्षण भी नहीं हैं उनमें, और जिनमें लक्षण भी है वो भी सब खतरे से बाहर हैं। हिंदुस्तान में रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने बचाव करने की ज़रूरत है। और यदि हम बचाव करेंगे तो हम संक्रमित होने से बच जाएंगे। और जो संक्रमित हो गए हैं उसके लिए आइसोलेशन, घर में भी वो आइसोलेशन में रह सकते हैं, इसकी भी छूट दी गई है। कोविड सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। संजय गांधी हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। और जो होटल्स में भी लोग क्वारंटाइन होना चाहते हैं, तो रीवा का जो विंध्या रिट्रीट होटल है जिसमें कि ऐसे लोग जो पे कर सकते हैं और अपने को 10-15 दिन जो आवश्यक है उसमें अलग थलग रख सकते हैं, तो उनके लिए होटल भी उपलब्ध हों, इसकी भी व्यवस्था कर दी गई है। कुछ लोग समाज ने भी क्वारंटाइन सेंटर अपने ऐसे बनाए हैं जो बहुत मॉडल के रूप में बने हैं, जैसे सिंधु भवन है, वहाँ पर बताया गया कि बहुत ही आदर्श व्यवस्था समाज ने कर दी है और वहाँ पर एक क्वारंटाइन सेंटर बन गया है। तो इसलिए हर स्तर पर नज़र है, व्यवस्थाएं की गई हैं। इसलिए जो संक्रमित हो गए हैं वो भी बिल्कुल निराश ना हो जाएं, ना समाज ही उनके प्रति ऐसी भावना रखे कि वो संक्रमित हो गए हैं तो बिल्कुल अब कोई संभावना नहीं है। लेकिन ज़्यादा लोग संक्रमित ना हों, इसके लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। और इसके लिए बहुत सीधा है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, घर के बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी से ही किसी से बात करें, काढ़ा जो रिकमेंड किया गया है काढ़े का सेवन करें। तो इस प्रकार के गरारा करें। दिन भर यदि घर से हम बाहर हैं और घर में आएँ तो हम भाप लें। भाप से कोरोना की जो वायरस है वो ऐसा माना जाता है कि 60 डिग्री टेम्परेचर पर वायरस मर जाते हैं। तो यदि हम भाप लेके सोने के पहले भाप ले लेंगे बाहर से आने के बाद, तो ये भी बहुत अच्छा है। सुबह गरारा करें। तो इस प्रकार की चीज़ें हम करते रहें जब तक कि ये खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता है। और ये उम्मीद है कि अगस्त का महीना यदि हम लोगों ने ठीक से बिता लिया तो सितंबर से फिर ये वायरस ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ऐसा लोगों का मान्यता है, सर्वे है। तो इसलिए ये महीना जो है अगस्त का महीना, ये बहुत क्रूशियल है। इसलिए बिल्कुल भी कि इतने दिनों से लॉकडाउन में हम लोग रहे हैं तो बिल्कुल हमको छूट मिल गई है, ऐसी भावना किसी में ना आए। बल्कि ये मान के चलें कि जितनी सावधानी अभी तक हमने रखा उससे ज़्यादा सावधानी अगस्त के महीने में हमको रखना है। इस महीने को यदि हमने पार कर दिया तो फिर हमने कोरोना में पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली, ये हम मान सकते हैं। ये एक बात और सामने आ रही है, यहाँ ये माना जा रहा है कि कोविड सेंटर जो बनाया गया है संजय गांधी हॉस्पिटल को, उसमें आम लोगों को भी रखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में खतरा बढ़ने का चांसेस और ज़्यादा है। नहीं, वो उसकी एंट्री पीछे से है और वो जो फ्लोर है
वो पूरी तरह से सिर्फ कोरोना के मरीजों के लिए है, लेकिन बाकी मरीजों को पूरी तरह से अलग कर देंगे तो फिर उनका इलाज भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सोच समझ के ये निर्णय लिया गया है कि जो कोरोना से संबंधित संक्रमित आएंगे तो उनको पीछे के दरवाजे से ले जाके, अलग लिफ्ट से ले जाके और उनको वहाँ पर रखेंगे। और रूटीन कोर्स में जो अस्पताल में मरीज आते हैं, अब जैसे आज ही हमारे एक परिचित के मरीज आए, उनको खून की कमी और अन्य बीमारी थी जो कोरोना से संबंधित नहीं थी, उनका इलाज करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसलिए संतुलन बना के, समन्वय बना के, सोच विचार करके सारे निर्णय लिए जा रहे हैं और वो लोगों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक है वो सारे निर्णय